और बच्चों को उल्टा उल्टा ज्ञान देते हैं कि मुसलमान को मारो, दलित को मारो, पिछड़ों को मारो, आदिवासियों को मारो। क्यों मारो? और इन्हीं को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में भर्ती करो और इन्हीं के लोगों से इनको पिटवाओ। ये मनु तत्व हम यहाँ नहीं चलने देंगे। माननीय महोदय, हमारा दिल दुखता है कि हमारे पिताजी के नाम की यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई गुंडा तत्व आके यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। इस माहौल को अगर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो माननीय महोदय, हमने भी हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, मार्शल कौम है। चाहते कल फोन लगाया था लड़कों ने तो उनसे ज्यादा टेढ़ी भीड़ हम ला सकते थे, पर माननीय महोदय संविधान को मानते, कानून को मानते, संवैधानिक तरीके से आ जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए संवैधानिक रूप से आए हैं। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर मैंने सभी जगह डाला हुआ है। ऐसा कोई विषय नहीं है, लड़ने में हम पीछे नहीं। मार्शल कौम है, सभी को पता है कि टंटे मामू कौन थे, बिरसा मुंडा कौन थे और बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे। हम उनकी औलादे हैं, तो हमारा खून में भी गर्मी है, पर हम लोग संविधान को मानते हैं, प्रशासन को मानते हैं, प्रशासनिक तरीके से चलना जानते हैं। माननीय महोदय, बाहरी तत्व आए दिन आकर यहाँ विवाद करते हैं। जिन असामाजिक तत्वों ने यहाँ आकर विवाद किया, क्या वो विश्वविद्यालय के छात्र थे? आपने षड्यंत्र रचा कि इस बच्चे को यहाँ बुला के मारना है, क्योंकि ये कम से कम 11 विद्यार्थी हैं। अगर आप मुसलमान से दुश्मनी रखते तो सिर्फ मुसलमान का नाम रिपोर्ट में लिखाते। 3 बच्चे आदिवासी और दलितों के भी थे। सब लोगों के प्रति आपके मन में घृणा है और आप लोग इन बच्चों के डिग्री को रोकना चाहते हैं। एक बात और मैं बता दूं सर, इनका पुलिस वेरिफिकेशन जाएगा जब सनद के लिए एप्लीकेशन डालेंगे, आप मदद कर देंगे इनकी? माननीय महोदय, आपकी बहुत बड़ी गलती है, आप इसको स्वीकार कीजिए। और अभी जब तक ये अगर एफआईआर इनकी चारों की नहीं कटती है और गुंडा तत्वों पे सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए 151 करिए, उनको जेल में डालिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। सर, आपकी यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से आपको थाना प्रभारी माननीय एसपी महोदय, डीआईजी महोदय से बात करके और इस प्रकार जो इन पे झूठी कार्रवाई हुई है इसको हटाना पड़ेगा आपको। ये झूठी कार्रवाई है, ये किसी प्रकार का कोई तत्व नहीं है, ये गुंडा तत्व है। क्या ये राज्य गुंडा राज्य है? ये गुंडागर्दी करके हमारे ही लोगों को संगठन में भर्ती करके और हमारे ही लोगों को मार गिराने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे लोगों पे जितने अपराध दर्ज होंगे वो उतने पीछे जाएंगे। ये कोशिश सामंतियों की है और सामंतियों की जो कोशिश है, उनका दिमाग है, हम उनको सफल नहीं विफल कर देंगे। क्योंकि हम भी जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग कौन था और उसने ब्रह्मदत्त मौर्य की हत्या कैसे की। माननीय महोदय, हम कैडराइड हैं, हम संवैधानिक है, हम सारी चीज़ों का जानते हैं, हम कैडर लेते हैं, हम समझदार लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। और आपसे हमारा निवेदन है कि आप अभी इन 4 बच्चों की सबसे पहले तो एफआईआर को कैंसिल कराइए। गुंडा तत्वों के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से आप एफआईआर कराइए, उनको जेल में अभी आपको डालना होगा। माननीय महोदय, यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी, लोग आएंगे और भीड़ बढ़ेगी। जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक ये आप हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। भाइयों, नहीं जाएंगे ना अपन? कोई भी नहीं जाएगा सर। जितनी गर्मी उनके अंदर है उतनी गर्मी हमारे अंदर। हम भी मार्शल कौम है, हम लोग लड़ना चाहते हैं। मैंने बोला, कल मुझे लड़कों का फोन आया, मैंने बोला देखो बेटा, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे हो, हमें विवाद को बढ़ाना नहीं। विवाद को बढ़ाना होता तो हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आ सकते थे और हम यहाँ आके लड़ाई कर सकते थे, पर वो हमारे मन में नहीं है सर। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि व्यवस्था सुधरे। बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ से कलेक्टर, IAS, IPS निकले, वकील निकले, जज निकले। हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी से जो दलित आदिवासी पिछड़े हैं, जो यहाँ पे हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं। महोदय, घोड़ा खुर्द कहाँ है? वहाँ से यहाँ बच्चा पढ़ने आ रहा है तो कुछ उम्मीद लेके आ रहा है। माननीय महोदय, आप चोरल ले लीजिए, चोरल कहाँ है? वहाँ से व्यक्ति गाड़ी से आ रहा है, मैजिक से आ रहा है, पढ़ने आ रहा है, बस में आ रहा है, बस नहीं मिलती, कभी कभी मिस हो जाती है। यहाँ हॉस्टल तक में उनको एडमिशन नहीं दिया जाता है, उनको परेशानी है। उनको वो बताते कि हम इतने दूर से आ रहे हैं, फिर भी कैंसलिंग कर रहे हैं। ऐसा सारे लोगों को इस यूनिवर्सिटी का बाहर का रास्ता दिखाओ, जिन्होंने भी इनको परमिशन दी और उन बच्चों को भी जो ऐसी गतिविधि कॉलेज के अंदर में कर रहे हैं, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चे हो, चाहे अनुसाय के बच्चे हो, चाहे हमारे संगठन के क्यों ना बच्चे हो, सबको बाहर करो यूनिवर्सिटी के बाहर। यूनिवर्सिटी में आते हैं तो सिर्फ स्टूडेंट होना चाहिए, शिक्षा से संबंधित चीजें होना चाहिए सर। आज तक सर हमने यहाँ पर कोई जयंती नहीं मनाई सर। यहाँ तक कि सर बाबा साहब की जो चेयर थी उसको भी सर हटा दिया है, टंटे मामा की चेयर थी उसको भी हटा दिया सर। लेकिन हम चुप रहे। मैं क्या, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी कुछ नया प्रोसेस कर रही होगी, लेकिन सर यही चीज होती है, चाहे हमारा ST SC का प्रोफेसर क्यों ना, उसको भी दबाया जाता है सर।
जातिवाद, धर्मवाद, ये चीजें होना कहाँ तक उचित है? और आप इस चीज से नकारे हो कि बोले मेरे को तो संज्ञान में ही नहीं है। यूनिवर्सिटी के गेट के सामने गरबा खेल रहे हैं बच्चे, ठीक है, वो उनकी खुशी के लिए खेल रहे हैं, लेकिन एक संवैधानिक इकाई होने के नाते हमारे पास एक लेटर भी नहीं है, परमिशन लेटर नहीं बच्चों के पास में। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है सर? उसके बाद में आपके सामने डंडे लेके यहाँ पे बजरंग दल के जो लोग हैं वो दौड़ा दौड़ा के विद्यार्थियों को मार रहे हैं। कहाँ तक उचित है सर ये चीजें? पुलिस प्रशासन भी आता है, उनके हाथ से लठ छुड़ा के लेके जा रहे हैं, उसके बाद में बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, वो आपके दफ्तर में जाके छुप रहे हैं। अगर ये चीजें हम उस सडनली अगर यहाँ पर आ जाते तो पूरा इल्जाम आप लोग हमारे पे लगा देते हैं। क्या रही जयेश के और भीम आर्मी के जो लोग आ जाते हैं और ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन यहाँ आप सर बताइए ना सर, ये क्या हो रहा है एसटी, एससी, ओबीसी और मुसलमान लोगों के साथ में? क्या ये एक हिंदू एजेंडा है सर? क्या ये यूनिवर्सिटी क्या आपको सूचना दी थी? यहाँ पर जो बच्चों के साथ में 23/1/2024 को जो घटना हुई थी सर, राम मंदिर को लेकर जो विवाद या फटाके वगैरह पता नहीं क्या क्या चीजें होती रहती है सर, है ना, कि सामाजिक मुद्दों से तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल भटक चुकी है। जो या गरीब बच्चों के जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनके उत्थान के लिए रिसर्च करना है, या रिसर्च तो होता ही नहीं है, और ये चीजें होने लगे, हिंदू मुस्लिम होने लग गया है सर। क्या इसलिए हमारा यूनिवर्सिटी बना है सर? और आपको संज्ञान में ही नहीं है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आपको संज्ञान में ही नहीं है सर। कैसे, मतलब हम कहां पर जाएंगे और कैसे भरोसा करेंगे सर? किस तंत्र में भरोसा करें? जिस तंत्र में हम पढ़ रहे हैं वहां हम सुरक्षित नहीं है। बाहर जाते तो पुलिस वाले सुरक्षा नहीं देते हैं, अंदर है तो यूनिवर्सिटी सुरक्षा नहीं देती है सर। हमारे बच्चे कहां जाएंगे सर? संविधान की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि आप लोग तो उसको नजरअंदाज कर दिए हो, क्योंकि आर्टिकल में तो कुछ लिखा ही नहीं है, राज्य शासन द्वारा पोषित है ना, तो फिर उसका तो यहाँ पे सीधा सट उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 28 यही तो कहता है कि किसी भी संस्थान में राज्य द्वारा शासित संस्था, चाहे यूनिवर्सिटी, स्कूल हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल का एक रूम क्यों ना हो, अगर आपको सरकारी सितारे लगे हुए हैं या वर्दी है या आपने ड्यूटी पे आप हो, तो आपको किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार या फोटो पार्टी कुछ नहीं लगाना है। क्या हम ये चीजें भूल जाते हैं सर? क्या इसके बाद में भी सर हमारे बच्चों को मारा? हम बाहर से देखते रहे सर, आंखों से आंसू आ रहे थे, हम नहीं आए अंदर, हमने मर्यादा रखा, क्योंकि हम इसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं। चाहते तो सर हम भी हाथ हथियार उठा सकते थे, हमारे भी वो खून में है सर, हम भी बाबा साहब टंटे भील की औलाद है सर। ऐसा नहीं होता है सर कि हम चीज को चुपचाप सहते चले जाएंगे। गलत होता है तो सर हम गलत का विरोध जरूर करेंगे, वो फिर किसी भी धर्म में, किसी भी जाति का हो। यहाँ पे सर एक अड्डा बना रखा है, आए दिन कांग्रेस बीजेपी के लगातार कार्यक्रम होते हैं सर, हमने कोई आपत्ति नहीं ली, लेकिन जब विद्यार्थियों के साथ में होगा तो सर हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, वो फिर कोई भी हो। ऐसा नहीं होता है सर। आप बोल रहे हो कि हमारे संज्ञान में नहीं है, यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर भी वो नकार देता है कि हमको संघी धर्म के बच्चे है सर। हम तो ये जानते कि इस यूनिवर्सिटी में है तो वो एक विद्यार्थी है सर, लेकिन हर मर्यादा को सर यूनिवर्सिटी ने लांघ दिया सर। ये भी नहीं सोचा कि ये मेरे अपने विद्यार्थी है, मेरे बच्चे हैं सर। बताइए सर आप क्या एक्शन लेंगे इस चीज पे सर? सारे बच्चों को जिन्होंने कार्यक्रम लिया है उनको रेस्ट्रिकेट करिए, और जिन प्रोफेसर ने अनुमति दी है उनको भी यहाँ से सर निलंबन का ऑर्डर करें। और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो रजिस्ट्रार महोदय है, कई बार सर वो हमें ऐसी हरकतों में पाए गए हैं, इसलिए उनको भी यहाँ से निलंबित किया जाए सर। तुरंत कार्रवाई करिए सर, नहीं तो हम यूनिवर्सिटी के सारे गेट बंद कर देंगे सर, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और अगर हमारा समाज गलती से सर जाग गया ना सर तो बहुत बुरा होगा सर। अगर हम यही चीज हमारे मुसलमान भाइयों को बोलेंगे कि तुम्हारे बच्चे को बुलाकर इन्होंने अपमानित किया है, बुलाकर उसको दौड़ा दौड़ा के मारा है सर, तो सर सोच लेना सर क्या होगा यहाँ पे। लेकिन हम नहीं चाहते वो चीजें, हम सिर्फ ये चाहते कि प्रशासन उसको संवैधानिक दायरे में रहकर वो कार्रवाई तुरंत करे सर, बस इससे और ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। यहाँ के माननीय जो कुल सचिव महोदय है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, और वो प्रोफेसर या वो डिपार्टमेंट जिन्होंने इन बच्चों को कार्यक्रम करने के यहाँ पर